बमबारी के वक्त की एक तस्वीर आपके सामने, क्योंकि घर से बाहर निकलते लोगों की ये तस्वीरें सामने आई हैं और हमले के वक्त मोबाइल में जिस तरीके से लोग वीडियो बना रहे थे, उन तस्वीरों के जरिए भी ये साफ हो गया कि किस तरीके से इजराइल के इस अटैक के बाद इलाके में दहशत थी। अब देखिए किस तरीके से जिस एयर स्ट्राइक के बारे में लगातार खबरें आई हैं, उसके बाद की ये तस्वीर देखिए जहां इलाका पूरी तरीके से आग की चपेट में नजर आ रहा है। तो देखिए, इजराइल ने यमन को जला दिया। कहां कहां अटैक हुए हैं उसकी पूरी डिटेल अब आपके सामने टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर है। अल हुदैदा में जबरदस्त तबाही मची है। पोर्ट, ऑयल डिपो और पावर स्टेशन को खास तौर पर बनाया गया है निशाना इस अटैक में। हमले की वजह तेल अवीव पर जाफा ड्रोन अटैक। संदेश क्या दिया गया? दोबारा हमला किया तो यमन को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सिवाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं और क्या यहां पर बात खत्म होगी? ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि पहले यमन की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले हुए, फिर इजराइल ने इसका जवाब दिया, अब यमन कह रहा है हम फिर बदले लेंगे, उसके साथ ईरान खड़ा हुआ है। क्या होता देख रहे हैं आप इस वक्त? हाँ बिल्कुल समीर, ये सच्चाई है कि जब टेल अवीव पे हमला किया ड्रोन से जो होती रेबल ने यमन से, वो एक सरप्राइज एलिमेंट था, वो सक्सेसफुल रहा। मगर जब पलटवार किया, जिसको लॉन्ग आर्म बोलते हैं, इसका मतलब क्योंकि डिस्टेंस जो है आप समझे यमन और इजराइल के बीच में 2200 किलोमीटर है, तो जो आपकी मिसाइल है वो भी 15-20 मिनट लगती है। तो सच्चाई है कि जो अटैक इजराइल ने किया बहुत पुख्ता था, जिसके अंदर आपके F-35 और F-16 और जो अल हुदैदा के जो पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट जो ईरान से सामान आता है उसको बर्बाद कर दिया। अब आपने पूछा आगे क्या होगा? देखो आगे ये होगा, ईरान कभी भी इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होने की कोशिश करेगा। वो जो इसकी मिलिशिया हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, होती रेबल है और जो इराक और सीरिया में है, उसके तहत ही लड़ेगा, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है उसको नुकसान है। और यही इजराइल चाहता है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, और इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है अमेरिका, यूके और बाकी देश। सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है कि ऐसे पोर्ट को टारगेट किया गया है जो रूट है वेपन सप्लाई का, और ये वेपन्स कहां से आते हैं? ईरान से आते हैं। लेकिन निनाद, अब रेड सी पोर्ट पर हमला, रेड सी पोर्ट तो लगातार सुर्खियों में रहा है कि किस तरीके से कमर्शियल शिप्स को आपने टारगेट किया है। ये कितना ज्यादा इफेक्टेड एरिया रहा है ये तो हम अभी तक देखते आए हैं, लेकिन अब डायरेक्ट यमन में जाकर अटैक करना इग्नाइट करेगा सिचुएशन को। इतना बड़ा हमला एयरफोर्स से 15 एयरक्राफ्ट भेज के करना बहुत बड़ी बात है। जिबूटी से मेरे को लगता है रिफ्यूलिंग करके गए हैं, और इसमें 3 खास मैसेज आते हैं। पहला मैसेज है कि इजराइल कभी भी कहीं पे भी जब चाहे अटैक कर सकता है। दूसरा मैसेज, प्लीज़ याद रखिए कि 2200 किलोमीटर की जो दूरी है वो ईरान से भी ज़्यादा है, तो ये ईरान के लिए मैसेज है कि अगर हम 2200 जा सकते हैं तो हम ईरान पर भी जा सकते हैं, जो ईरान की दूरी कम है इसराइल से, जो इस पोर्ट से। तीसरा मैसेज ये है कि अगर कल आपने डोनाल्ड ट्रंप का लेक्चर सुना हो, हमने इतने सालों से बाइडेन ने कभी अमेरिकी जो बंधक बने हुए हैं हमास में उनका नाम नहीं किया था। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे आने से पहले आप छोड़ दीजिए, वरना जो हुआ है वो आपको पिकनिक लगेगा। तो अब इजराइल ये समझता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उन्हें खुली छूट मिलेगी हमला करने की। तो मेरे को लगता है कि हमने एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए कि हाँ, यमन लड़ाई कर सकता है, पर वो दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में से है। अगर उनके पोर्ट और शिपिंग पे हमला होता है तो वहां पे वैसे भी 2 बार सिविल वॉर हो चुका है, वहां के लोग हो सकता है खड़े हो जाएं हुतीज के अगेंस्ट। तो मुझको ऐसा लगता है कि हुती को अब अपनी औकात नजर आ रही है। बिल्कुल निनाद, आपने ये कहा कि इजराइल ने ये बता दिया है कि वो कर क्या सकता है और ईरान को भी सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन खबर देखिए क्या आ रही है हमारे पास। इजराइल के हाइफा पोर्ट पर हो सकता है हमला। हूती हाइफा पोर्ट को निशाना बना सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। इजरायली गैस फील्ड हिजबुल्लाह के टारगेट पर है और हूती इजराइल के हाइफा पोर्ट को निशाना बना सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेश जी, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, अब जब एक दूसरे के इकोनॉमिक टारगेट्स पे आ जाएंगे तो नेचुरली इजराइल की जो गैस फील्ड्स हैं वो हमेशा निशाने पर रहेंगी। लेकिन इजराइल को ये पता है कि ये चीज़ टारगेट होंगी, तो उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ एयर डिफेंसेस वहाँ लगाए होंगे। और हाइफा पोर्ट भी जो है वो पहली बार नहीं है कि हाइफा पोर्ट के ऊपर थ्रेट किया गया है। पहले भी एक अटेम्प्ट किया गया था हाइफा पोर्ट के ऊपर,
अटैक करने का, और हिजबुल्लाह ने ड्रोन फुटेज भी हाइफा पोर्ट की जारी की थी और धमकी दी थी कि हम इसको अटैक करेंगे। लेकिन सर पता तो यह भी था कि तेल अवीव पर अटैक हो सकते हैं, उसको तो नहीं रोक पाया इजराइल। देखिए, सरप्राइज एलिमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ अटैक जो है सक्सेसफुल हो सकता है, पर उसका कितना डैमेज होगा, सरप्राइज अटैक जो है वो एक स्नीक अटैक या लो वेट ऑफ अटैक टाइप ऑफ जो हमला है वो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हानि होने की संभावना कम है। और जो बड़े बड़े जो वेटी अटैक्स हैं जिसमें ज़्यादा नुकसान होना है वो फिर बड़े व्हीकल से, मिसाइल से या एयरक्राफ्ट से या बड़े ड्रोन से जो बात आप कह रहे हैं, अभी फिलहाल ऑपरेशंस को सर कैसे अंजाम दिया गया है,